हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्याकुल क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आप लोगों का जैसा कि जो क्लास 10th का मैं मतलब कि जो हमारा इंग्लिश फर्स्ट पेपर में लिटरेचर में मैं आप लोगों का पोएट्री सेक्शन चला रहा था, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो आप लोगों का पोएट्री सेक्शन है, इसमें मैंने आप लोगों को पहली पोएम बता दी थी और उसके मैंने नोट्स भी दे दिए थे आप लोगों को। हाँ, ये बात है कि आप लोगों का मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर लिखा, उसके बाद मैंने आप लोगों को उसी में सेंट्रल आइडिया बता दिया। तो सेंट्रल आइडिया आप लोगों की वो अलग रहेगी, मतलब आप लोग ये समझ जाइएगा कि आप लोगों को उसमें सेंट्रल आइडिया भी मिल गई है। अब लेकिन नेक्स्ट पोएम से जब आप लोगों को नोट्स मिलेंगे तो आप लोगों का जो सेंट्रल आइडिया होगा वो आप लोगों का अलग से मिलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोगों की जो सेकंड पोएम है, मतलब दूसरी पोएम जो है वो है क्या, फायर एंड आइस, जो कि ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ही द्वारा लिखी गई है। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं तो इसमें क्या होगा, हिंदी में अगर देखा जाता है तो क्या होता है, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, मतलब कि यहाँ पर दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है, ठीक। मतलब कि कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग इधर हैं, और दोनों लोग आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। किस चीज़ पर, मतलब कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि इस संसार का जो अंत कैसे होगा, है ना, इस संसार का अंत कैसे होगा। अब यहाँ पर आप लोग जानते होंगे फायर एंड आइस का मतलब क्या होता है। जैसा कि फायर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि आग होता है और आइस का मतलब बर्फ होता है, ठीक। तो इसी के बेस्ड पर ये हमारी मतलब कि जो है पोएम रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, इसमें होता क्या है कि दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि संसार का अंत कैसे होगा। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल कह रहा है कि इस संसार का जो अंत है वो आग से होगा, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि इस संसार का अंत किससे होगा भाई, इस मतलब कि जो बर्फ है, ठीक है, आइस से होगा, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि जो पोएट होते हैं वो वहीं पर खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं और उन दोनों लोगों की बातचीत सुन रहे होते हैं। अब वो देखिए क्या अपने तर्क देते हैं, वो अपना क्या मत देते हैं, ये चीज़ हम लोग इस पोएम के अंतर्गत देखेंगे। ओके, चलिए चलते हैं और देखते हैं इस पोएम में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो सम से मतलब कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड मतलब संसार, विल एंड मतलब कि समाप्त होगा या अंत होगा, संसार का अंत होगा, इन फायर मतलब आग में, ठीक। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किस में होगा, आग में होगा। तो सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि किससे में होगा भैया, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में होगा, ठीक। तो ये इसकी हिंदी हो गई। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मतलब मेरा मानना क्या है, अगर मेरा देखा जाए तो टेस्टेड ऑफ डिजायर मतलब कि जो अग्नि है, अगर अग्नि को देखा जाए, मतलब जो कवि हैं वो अपना जो अनुभव है वो बता रहे हैं, एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं। ऑफ डिजायर मतलब इच्छा के बारे में, कि जो इच्छा है वो अग्नि के समान है, फायर जो है वो आइस के समान है। इन्होंने फायर को डिजायर से कंपेयर कर दिया है और जो फायर है वो डिजायर के समान है बता रहे हैं। तो इसलिए आई होल्ड विद दोज, मैं उनका क्या करूँगा भाई, समर्थन करूँगा। हु फेवर फायर मतलब कि जो आग का पक्ष ले रहे हैं, तो मैं उनका समर्थन करूँगा जो आग का पक्ष ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये आप लोगों को पहला स्टैंजा समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। अगला चलते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि, इट मतलब यहाँ पे वर्ड है ना, यदि इस संसार को हैड टू पेरिश ट्वाइस मतलब दोबारा मृत्यु का मौका मिले या मरने का मौका मिले, तो आई थिंक मेरे विचार से, आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे या मैं जानता हूँ घृणा को अत्यधिक, मैं घृणा को अधिक जानता हूँ कि टू से, कि उसके बारे में कहा जा सकता है, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि जो विनाश के लिए आइस जो बर्फ है, इज आल्सो ग्रेट, वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब जो आइस है वो भैया हेट के समान है, ठीक है। इन्होंने हेट को आइस से कंपेयर कर दिया है और बोलते हैं कि वो भी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है, एंड उड सफाइस, और वो भी पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी उतनी ही हानिकारक है और संसार के लिए, संसार का विनाश का वो भी कारण बन सकती है। बात समझ रहे ना? मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने दोनों लोगों को पक्ष लिया है। मतलब पहली बार में इन्होंने फायर को बताया है कि फायर से ही संसार का अंत होगा, लेकिन दूसरी बार कह रहे हैं कि यदि संसार को दोबारा मरने का मौका मिल जाता है तो इस संसार का अंत किससे होगा, आइस से होगा, बर्फ से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लोग जो होते हैं, लोगों की इच्छा जो डिजायर है वो बढ़ती चली जा रही है, आप लोग जानते होंगे। और लोगों की इच्छा इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ती चली जा रही है कि वो किसी भी हद तक चले जा रहे हैं, कोई भी चीज़ पाने के लिए कोई भी बुरा काम कर लेते हैं, कोई भी बुरे रास्ते पर मुड़ जाते हैं तुरंत, ठीक है ना। तो इसलिए यह बता रहे हैं कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा इच्छा पैदा हो जाएगी कि इस संसार का अंत उसी से होगा, लोग एक दूसरे को ही मार देंगे, ठीक। अब इसके बाद आइस का मतलब यहाँ पर हेट से किया गया, तो हेट का मतलब
मतलब घृणा होता है, मतलब लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा घृणा हो जाएगी, मतलब प्रेम भाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और जब इतनी ज़्यादा घृणा हो जाएगी तो लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा जलने लगेंगे कि वो तुरंत एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, और इस प्रकार से पूरा संसार जो है वो विनाश हो जाएगा। बात समझ रहे ना? तो इस प्रकार से इस पोएम की ये मैंने आप लोगों को हिंदी बता दी। और यहाँ से आप लोगों को ये पोएम की हिंदी अगर बिल्कुल समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करके मुझको बताइएगा ज़रूर। और यहाँ से इसके बाद इस पोएम के आप लोगों के नोट्स मिलेंगे, और आप लोग जो भी नोट्स प्रॉपर पा रहे हैं या जो भी आप लोग इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइए, मतलब आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसी चीज़ें मिल रही हैं, आप लोगों को अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। ओके, चलते हैं, मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।